हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने नए सवालों में नई क्लास के साथ। और नई क्लास की शुरुआत में आज कहाँ से करने वाला हूँ आप देख सकते हो। सवाल नंबर 26 से हमारी नई क्लास की शुरुआत आज होने वाली है। और बच्चों कौन सी विविध प्रश्नावली हमारी चल रही है, चैप्टर 7 की। और इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल हमारे 25 तक इससे पिछली क्लास में समाप्त हो चुके हैं। तो बच्चों फटाफट देखते हैं सवाल नंबर 26 विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 का। तो आप देखोगे बच्चों सवाल क्या दे रखा है हमें, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, इसका समाकलन करना है। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर अभी कोई सा भी आपको ऑप्शन या हिंट नहीं है कि हम इसमें शुरुआत कहाँ से करें। अगर हम नीचे वाले को कुछ मानते हैं और मानने के बाद अवकलन करेंगे तो आप देखोगे कि उसका अवकलन ऊपर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी आपके पास नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ समाकलन में बदलाव करना होगा जो फलन दे रखा है। अब बदलाव कैसे करना है आप उसको तुरंत नोट करो। देखो आप समाकलन हम क्या कर रहे हैं, देखो मेन पॉइंट सवाल का, नीचे कॉस की पावर 4x जो आ रहा है उसको ले रहे हैं हम पूरे में कॉमन नीचे वाले में। तो आप देखोगे जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहां पर है ही आपको पता है जो दे रखा है। और नीचे हमने क्या कर लिया, कॉस की पावर 4x को ले लिया कॉमन, जैसे मैंने आपको बताया है। अब आपको पता है कॉमन लेंगे तो यहां पर तो बचेगा आपका एक, और साइन की पावर 4x के नीचे कितना आ जाएगा, कॉस की पावर 4x, तो ये आपका आ जाएगा tan की पावर 4x, और dx तो आपको पता है आना ही आना है। क्लियर। अब जरा यहां पर आओ, देखो यहां क्या आया साइन एक्स कॉस एक्स, आप देख सकते हो नीचे कितना आ रहा कॉस की पावर 4x। तो हमने एक काम ही किया, एक पावर को इससे काट दिया, तो आप देखोगे यहां पर क्या आ जाएगा साइन एक्स अपॉन, जरा इस पॉइंट को आप नोट करना, नीचे हमको पता है कॉस की पावर 3 बचेगी पावर को काटने के बाद, तो उसको हमने क्या कर लिया, एक पावर को ले लिया किसके साथ, साइन के साथ, मैंने साइन अपॉन कॉस बना दिया। ठीक, अब जरा आप इसको यहां नोट करो, 1/cos² x। क्लियर, मतलब जो नीचे पावर 3 आई थी उसको हमने ब्रेक कर लिया, साइन के साथ कॉस ले लिया और 1/cos², और जो आ रहा है नीचे वो आपका ऐसे ही रहेगा। और मल्टीप्लाई में आप इसको कुछ इस प्रकार लिख लो, 1 प्लस tan की पावर 4x, और यहां पर आपको बताया dx तो आना ही आना है। मैंने पूरे को अलग अलग सेपरेट करके बता दिया आपको। जो बचेगा यहां पर साइन अपॉन कॉस, 1/cos², और ये वाला आपका वैसे ही रहा। अब आप देखो साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan, और 1/cos² वो आपका कितना आ जाएगा sec²। तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां पर tan x इंटू 1/cos² कितना होगा आपको पता है sec² x, और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस tan की पावर 4x। अब मैंने ये काम और कर लिया, tan की पावर 4x को ब्रेक कर दिया। देखो आप कैसे, इसको लिख दिया मैंने यहां पर tan² x का होल स्क्वायर और dx। क्लियर, क्या फायदा हुआ यहां से। अब अगर मैं, अब देखो इस सवाल को हमने यहां तक चेंज कर दिया, अगर अब हम क्या करें, tan² को जो अंडरलाइन आपको करके बता रखा है उसको हम t मान लें, थीटा कुछ भी मान लें, जब अवकलन करेंगे तो वो पूरा अवकलन आपका यहां पर आ जाएगा, मतलब वो अवकलन आपको मिलना है। तो अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं आपको बताया, समाकलन तो यहां पर है ही, और यहां पर माना कि हमने क्या मान लिया, tan² x बराबर थीटा, थीटा मान लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसका अवकलन करोगे कितना आ जाएगा, वो 2 tan x, ये तो होता है कि x की घात n से आएगा, 2 tan x, और tan x का दोबारा करेंगे तो sec² x, और dx तो आपको पता है आना ही आना है, और थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा। सिंपल। अब यहां से दो जो अचर राशि है उसको आप नीचे लेके आओ तो हो जाएगा d θ/2, तो tan x sec² x dx पूरा आ गया, आप देख सकते हो tan x sec² dx किसके बराबर, d θ/2 के। तो यहां पर आप 1/2 पहले कर लो, अचर राशि को बाहर लिया, और tan x sec² x dx
ये हो जाएगा आपका डी थीटा, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स कितना है थीटा, थीटा का स्क्वायर। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी। देखो अब जो सवाल था उसको मैं चेंज करके यहाँ पर बना दिया, बस आपको इन्हीं पॉइंट्स की, इन्हीं कंडीशंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप देखोगे ये आगे 1/2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस का थीटा स्क्वायर। अब आप यहाँ पर 1/2 किसका फॉर्मूला खुल गया है, किसका फॉर्मूला होता है, समाकलन में dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a का। तो आपका आ जाएगा 1/a, आप देखोगे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आना है, tan इनवर्स x/a, यहाँ x की जगह कितना है आपका थीटा, तो ये आपका आ जाएगा θ/1 समाकलन हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, प्लस का c 1/2 tan इनवर्स। अब क्या करोगे आप, आखिरी आंसर में क्या होता है, थीटा की वैल्यू को यहां से निकालना होगा। फिलहाल आपको पता है थीटा कितना है, यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स है, उसको आप कहाँ रख दोगे, यहाँ पर। तो आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ब्रैकेट में थीटा कितना है आपका tan स्क्वायर एक्स प्लस का c। सवाल आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। अब कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, आपको पता है अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देख सकते हो, सवाल नंबर है हमारा 27वां। अब सवाल 27वां आप देखोगे, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 2x प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहां पर भी आप देखोगे कोई आपके पास हिंट नहीं है, तो आपको देखो ये कह सकते हो स्टार्टिंग की जो हमारी एक्सरसाइज थी वो आसान थी। आपको जो अच्छे से अभ्यास करना है वो करना है उन सवालों का जो सवाल डिफरेंट हो रहे हैं, जहां पर हमें सवाल को बनाना पड़ रहा है। अब उसी श्रेणी का सवाल आप कह सकते हो। फिर आगे आपके सामने सवाल आपके सामने है। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको स्टार्टिंग में देखो, पहले स्टेप में क्या किया, जो पूरा सवाल दे रखा है आप देखोगे इसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर भी आ रहा है। मैं साइन स्क्वायर को चेंज करने वाला हूं कॉस स्क्वायर में, मतलब पूरा सवाल मैं फिलहाल कॉस स्क्वायर में लेके आऊंगा। देखो क्या होगा फिर, समाकलन तो है ही आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4। साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना है, कॉस स्क्वायर में क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स तो है ही, और यहां आ गया आपका dx बराबर समाकलन के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स। अब जरा इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, आप देखोगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। उसको मैंने सॉल्व कर लिया, 4 के इंटू कर दिया अंदर, आप देखोगे कितना आ जाएगा 4 माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अभी तो और भी सॉल्व हो सकता है। तो देखो ये कितना आ जाएगा आपका समाकलन में कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे ये आपका आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4 है और ये बने माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 4 और dx तो आपको पता है आना ही आना है इसमें, ठीक है, माइनस का 3 ये। अब क्या करें, आप देखोगे इससे क्या फायदा हुआ, जो साइन स्क्वायर था वो हट गया। अब यहां पर बस आपका कॉस स्क्वायर आया, कॉस स्क्वायर आया। अब हम क्या करने वाले हैं, आप इस पॉइंट को नोट करना, हम ऊपर वाले को नीचे वाले की फॉर्म में बनाएंगे पहले। और बनाने का आपको तरीका पता है, कुछ जोड़ना होगा, कुछ घटाना होगा। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत देखो किससे की, कॉस स्क्वायर एक्स पर नीचे कितना आ रहा है आपका माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहां पर क्या चाहिए, पहले मुझको चाहिए यहां पर माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस करेंगे, उसका माइनस करेंगे। तो आप यहां देखो क्या होने वाला है, तो वो लाने के लिए -3 से आप देखोगे, मतलब -3 से मैंने ऊपर नीचे क्या कर दी, गुणा और भाग। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो आपका यहां पर है ही माइनस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 4। क्लियर।
यहाँ पर हम एक काम ही करते हैं बच्चों, एक स्टेप और कर देते हैं एक साथ, क्योंकि वो स्टेप मुझे आगे भी करना है। देखो क्या हुआ, तो मैंने क्या किया, -3 से ऊपर नीचे इंटू कर दी, तो आपको बताया ये वाला ऐसे रहा, -3 यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर मैं इसको अलग अलग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्लस का 4 चाहिए। अगर प्लस का 4 करेंगे तो माइनस का 4 भी करेंगे, तो ये वाला स्टेप ये कर लो आप, प्लस का 4 और माइनस का 4, और आप इस पूरे को कर दो यहाँ पर बंद और dx। ठीक है, अब थोड़ा काम हम यहां कर लेते हैं, आपको बताएं। देखो आप, बराबर 1/-3 अचर राशि है, इसको बाहर रहने दो। यहां पर देखो -3 cos² x प्लस का 4, इस पूरे को आप इसके साथ अलग करोगे, इसलिए हमने ये वाला पॉइंट बनाया था। तो आप इसको क्या लिखोगे, देखो समाकलन में एक बड़ा सा पहले ब्रैकेट बनाओ, -3 cos² x प्लस का 4 और नीचे -3 cos² x प्लस का 4। एक तो आपका ये हो गया सेपरेट, देखो ये पूरा जो हाथ से भी दिखा रहा हूं इसके साथ हो गया। फिर क्या आएगा, आपको होता है -4 के नीचे ये आ जाएगा, तो यहां पर आप कर दो माइनस, तो यहां लगा दो 4 के नीचे माइनस का 3 cos² x प्लस का 4, और ये हो गया आपका बंद, और ये है यहां पर dx। क्लियर, देखो 1/-3 वो बाहर था, इसको मैंने कर दिया अलग अलग। अलग अलग करते हैं तो आपको पता है कुछ ना कुछ तो यहां पर ये कटने वाला है, तो ये पूरा का पूरा से कट गया। अब यहां आपको पता है एक बचा और बाकी ये नंबर, इसका हम करेंगे अलग अलग समाकलन। देखो आप कैसे होने वाला है यहां पर, और 1/-3 की गुणा बच्चों हम कर देंगे पूरे में, कि जिसका यहां पर अलग हो जाए समाकलन, दूसरे का अलग हो जाए। तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो माइनस का 1/3, और यहां आपका एक आ गया है 1 × dx। क्लियर, माइनस का 1/3, यह आपका एक आया 1 × dx। अब मैंने क्या बताया, 1/-3 की आपको गुणा करनी है, तो क्या होगा आप देखोगे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। क्लियर, और 4 ऊपर है 3 नीचे है, तो आपका प्लस का 4/3, मेरा मतलब है बाहर आ जाएगा, प्लस का 4/3 बाहर, और यहां पर आपका आएगा 1/-3 cos² x प्लस का 4, और यहां पर क्या आना है आपका dx। क्लियर, इसको अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया, प्लस का हो गया 4/3 बाकी है। आपको बताया इसका समाकलन तो तुरंत हो जाएगा, तो किसमें दिक्कत आने वाली है आपको इस वाले में, तो इसका समाकलन आपको यहां पर बनाना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, आप इसको नोट करो, माइनस का 1/3, ठीक है, माइनस का 1/3 जैसा हम यहां पर देख सकते हो। अब 1 से dx ये भी हमें दे रखा है, यहां पर हमने क्या किया, इसका कर दिया समाकलन। ठीक है, तो आपको पता है एक का समाकलन कितना आएगा यहां पर x, ये हमारा आ गया यहां पर x। अब प्लस का ये 4/3 है जैसा आप यहां पर देख सकते हो। और एक बार बच्चों में ये काम करते हैं, सवाल हमारा जो 27वां है इसमें देख लेते हैं कुछ बदलाव तो नहीं है। हाँ बेटा, ये 0 से π/2 भी दे रखा है हमें, तो हम एक काम करते हैं इसके लिमिट्स भी लगा देते हैं, जो है 0 से π/2, ये हमारी लिमिट इसकी रह गई थी, इसको आप 0 से π/2 कर लो बस, 0 से π/2, 0 से π/2 वो सब पर आ जाएगा, आपको बताए 0 से π/2, जो हमें सवाल दे रखा है वो उसमें लिमिट्स के साथ है, तो लिमिट्स आपकी आ जाएगी। आपको पता है ये हो गया 0 से π/2, और जो मैंने यहाँ पर अलग किया है वो तो आपके सामने है ही। ठीक है, चलो अब आओ आगे। अब माइनस का 1/3 समाकलन हो चुका है, एक का होता है x और लिमिट्स दे रखी है, तो यहां पर आप क्या बना दोगे 0 से π/2। ठीक, ये आपका 0 से π/2 हो गया, जो लिमिट्स हमारी छूट गई थी उसको मैं नोट कर लिया। अब आ गया हो प्लस का 4/3 समाकलन कितना है 0 से
π/2 1 बटे, ठीक, 1 बटे। अब पूरा सवाल आपका ये है, क्योंकि ये तो आपका आसानी से हो गया है, पूरा सवाल ये है क्या करें हम यहाँ पर। अब फिर आप एक पॉइंट नोट करो, जो सवाल दे रखा था उसको हमें चेंज करके पूरे में, नीचे में अगर आप देखोगे ऊपर तो अचर राशि आ गई, नीचे में आपका आ रहा है कॉस स्क्वायर। तो ये पॉइंट आप नोट करना, चाहे वो ये सवाल हो या इस प्रकार का कोई सा सवाल हो जहां 1 बटे कॉस स्क्वायर प्लस अचर राशि आ रही हो। क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉस स्क्वायर को आप ले लो कॉमन। तो आप देखोगे जब कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, बाहर लिया है। नीचे वाले में यहां क्या बचेगा आपका, अंदर देखो, अंदर आपका बचेगा, यहां से हमने कॉमन ले लिया है, ये आ जाएगा आपका -3 प्लस 4 बटे कॉस स्क्वायर, पूरे में कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पर dx तो आना है। तो इस पॉइंट को नोट करना बच्चों, क्योंकि सवाल के बीच में आ गया एक नया सवाल, ठीक है। अब जरा यहां आओ, माइनस का 1/3 जो लिमिट्स 0 से π/2 है, पहले क्या रखते हैं आपको होता है अपर लिमिट्स। तो आप देखोगे अपर लिमिट्स कितनी है इसकी, π/2, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0 प्लस 4/3, तो यहां पर आना ही आना है 0 से π/2। अब देखो 1 बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और dx, क्लियर। अब आप नीचे देखो कितना बचा है, माइनस का 3 प्लस का 4 सेक स्क्वायर एक्स, फिर बदलाव होने वाला है। सेक स्क्वायर का कौन सा फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें tan स्क्वायर आता है, होता है 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। तो आप देखोगे ये आ जाएगा आपका माइनस का 3 प्लस का 4, देखो सेक स्क्वायर एक्स हमको पता है 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स, तो 4 की आप इंटू भी कर दो, तो आपका आ जाएगा -3 प्लस 4 प्लस का 4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, क्योंकि हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर, तो मतलब 4 प्लस का 4 tan स्क्वायर एक्स, ठीक। अब जरा आप यहां पर फिर आओ, माइनस का π/6 आएगा, 3 दूनी 6, इसकी वैल्यू आ गई। अब जरा यहां पर आओ, देखो प्लस का 4/3, तो आप जरा इसको और सॉल्व कर लो कि इसकी वैल्यू फाइनल कितनी आ रही है, सेक स्क्वायर एक्स और dx, नीचे देखो कितना बचेगा आपको पता है, 4 - 3 होता है 1, तो आपने यहां पे लिख दिया 1 प्लस यहां कितना आ रहा है 4 tan स्क्वायर एक्स। अब 4 tan स्क्वायर को मैं फिर चेंज करने वाला हूं, कैसे, मैंने लिख दिया इसको 2 tan x का होल स्क्वायर, 2 tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 tan स्क्वायर एक्स को 2 tan x का होल स्क्वायर। क्या फायदा हुआ, फायदा हुआ है अगर हम 2 tan x, आप इसको देखो जरा, 2 tan x को थीटा मान लें, कुछ भी मान लें आपको पता है, तो उसका अवकलन कितना आएगा, 2 अचर राशि है, tan x का कितना होता है सेक स्क्वायर, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो हमारा अगला स्टेप यहां पर क्या होगा, तो अब इसको मैं करूंगा थोड़ा आगे, बराबर माइनस का π/6 प्लस का वहां पर मेरे ख्याल से 4/3 आ रहा है, प्लस का 4/3 और समाकलन बना दो। अब यहां पर जो था मानने वाला काम पहले साइड में करेंगे, उस पूरे को यहां पुटअप, तो थोड़ा काम यहां पर देखो, माना 2 tan x बराबर आपने थीटा मान लिया जैसे मैंने आपको बताया, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 tan का होता है अवकलन सेक 2 tan स्क्वायर x dx बराबर d थीटा, तो यहां से सेक स्क्वायर x dx कितना आ जाएगा आपको पता है d थीटा/2, वो रख देंगे हम। अब आपको पता है समाकलन की लिमिट्स दे रखी है, कुछ हम मान भी रहे हैं, तो उसकी लिमिट चेंज होती है, आपको हमने बता रखा है। तो क्या लिखोगे आप यहां पर, जब x बराबर, आप देख लो पहले एक बार 0 और एक बार π/2, तो आपने क्या रखा, जब x बराबर 0 तो थीटा का मान कितना आएगा, x को 0 रखेंगे, 2 tan 0 कितना होता है 0, तो ये 0 आ रहा है। और जब
x बराबर पाई बाय 2 है तो थीटा का मान कितना आएगा आप देखोगे 2 अचर राशि है tan 90। tan 90 कितना होता है अनंत, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर अनंत। तो ये पूरी वैल्यू को आपको रखना है यहाँ पर 4/3। समाकलन की लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 थी तो वो लिमिट्स आपकी हो गई 0 से अनंत, 0 से अनंत हो गई हो। अब जरा पीछे देखो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका आ गया डी थीटा बाय 2, वो रख देंगे आपको पता है। नीचे आपका आ रहा है देखो, फिर देखना होगा आपको 1/1 + 2 tan x का स्क्वायर, तो ये आपका पूरा आएगा देखोगे आप 1/1 + थीटा स्क्वायर गुणा में आपको होता है sec स्क्वायर dx आ रहा था, उसकी वैल्यू कितनी है d थीटा बाय 2, d थीटा बाय 2। तो अब देखो पूरा कितना आ रहा है माइनस का π/6 प्लस इस 1/2 को बाहर ले आओ तो आपका आ जाएगा ये 2 से 4 को कटेगा 2 बार 2/3 होना ही हो, आपको पता है 2 से 4 कट गया 2/3। अब क्या बचा 0 से अनंत 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर और डी थीटा माइनस का π/6 प्लस 2/3, इसको आप करोगे बंद। किसका होता है समाकलन, वही tan इनवर्स x का समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो आपका tan इनवर्स x। तो यहां से आपका फॉर्मूला फिर बन के आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा यहां पर tan इनवर्स x की जगह आपको पता है थीटा है, लिमिट्स कितना 0 से अनंत माइनस का π/6 प्लस का 2/3। पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, देखो तो आपका आगे tan इनवर्स अनंत माइनस का tan इनवर्स 0 माइनस का π/6 प्लस का 2/3 जो यहां से आया था आपको पता है, ठीक है। tan इनवर्स अनंत, अनंत कितने की वैल्यू होती है tan में आपको पता है π/2 की। तो ये पूरा का पूरा देखो अंडरलाइन भी करके बता रहे हैं, ये आपका आ जाएगा पूरा कितना π/2 tan इनवर्स अनंत की वैल्यू, और tan इनवर्स 0 आपको पता है कितना होता है वो 0। तो पूरी वैल्यू आप देखोगे कितनी आ रही है माइनस का π/6 प्लस का 2/3 की गुणा किससे हो जाएगी π/2 से। क्लियर, तो आप देखोगे 2 से आपका ये 2 कट रहा है, तो अब पूरी वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस के π/6 प्लस का π/3। देख लो आप 2 से 2 कट गया माइनस का π/6 प्लस का π/3। अब दोनों को सॉल्व कर लो, उसका फाइनल आंसर है। तो आप यहां पर क्या ले लोगे इसका एलसीएम, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है 6 आता है, तो 6 से 6 कटेगा, यहां कितना आ गया आपका माइनस का पाई, 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 2 पाई, तो 2 पाई माइनस का पाई आपको होता है पाई होता है, और नीचे कितना 6, ये इसका फाइनल आंसर है। तो आप देखोगे सवाल यहां पर विविध प्रश्नावली में बड़े से आ रहे हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है, क्योंकि सिंपल सवाल तो आप आसानी से कर सकते हो, जहां बदलाव आता है आपको प्रैक्टिस उनकी करनी चाहिए जो नए सवाल होते हैं। तो ये सवाल हमारा समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। 28वां सवाल आप देखोगे हमें दे रखा है, सवाल 28वां, π/6 से π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट में sin 2x है। ठीक, सवाल आपके सामने है। अब शुरुआत कहां से कर रहे हैं आप, हो सकती है शुरुआत नीचे आप देखोगे रूट का sin 2x आ रहा है, तो मैं यहीं पर कुछ बदलाव करने वाला हूं जिससे बदलाव करके इसका समाकलन आसानी से हो जाए। तो अब देखो किस प्रकार होगा हो, तो ये हमें दे रखा है π/6 से π/3, और अब देखो हमने यहां पर बदलाव जो हम कह रहे हैं आपसे वो शुरू कर दिया है। ये आप देखोगे कुछ ऐसा आएगा रूट में, ये देखो आप रूट में sin 2x है, मैंने पहले स्टेप क्या लगाया अंदर एक जोड़ दिया एक को घटा दिया, तो आप देखो उससे क्या आएगा आपका 1 प्लस, देखो एक तो हमने प्लस कर दिया होगा तो यहां माइनस कर दो, और प्लस का यहां पर कितना है आपका sin 2x और dx।
एक जोड़ दिया अंदर साइन 2x में, इसको नोट करना, और एक घटा दिया। अब जरा आप आगे आओ, π/6 से π/3 साइन x प्लस कॉस x, जैसा आप देख सकते हो यहां पर है। अब रूट के अंदर देखो क्या होने वाला है, थोड़ा सा हम रूट आपको होता है बड़ा सा बनाएंगे। रूट के अंदर क्या होने वाला है, एक आपका ऐसे ही रहा प्लस वाला, इसको नोट करना, प्लस वाला 1 वैसे ध्यान देना, -1 प्लस साइन 2x। इन दोनों में मैं आपके लिए निशान भी लगाना चाहूंगा, ये इन दोनों में हमने माइनस का साइन ले लिया बाहर, तो आपका आ जाएगा ये 1 माइनस का साइन 2x, रूट पे 1 माइनस का साइन 2x। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ो, फिर π/6 से π/3, और हाँ यहां पर dx छोड़ गया तो उसको लगा लो बस, साइन x प्लस का कॉस x। ठीक, देखो रूट में यहां पर बस आपको इस पॉइंट को यहां नोट करना है। अब कुछ काम हो सकता है अंदर, कैसे, यहां 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन कॉस के फॉर्म में, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को मैं क्या कर सकता हूं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो क्या होगा यहां पर पूरा का पूरा का आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर देखो 1 तो है ही, माइनस का ब्रैकेट लगा दो, तो आप इसको लिख दो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। किसको लिखा है मैंने, एक को। ठीक, आगे बढ़ो, माइनस का साइन 2x कितना होता है आपका, 2 साइन x और कॉस x। ठीक, तो ये देखो अपॉन की लाइन यहां पर है, और ये रूट ऐसा है, ये हो गया dx। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ये देखो एक बार फिर देख लो, रूट था 1 माइनस, इस पूरी की वैल्यू मैंने रख दी a की और साइन 2x की। क्लियर, अब क्या फायदा हुआ, जो मैंने आपको बताया अंडरलाइन फिर करेंगे आपके लिए कि एकदम आपको उसका पॉइंट मालूम पड़ जाए। π/6 से π/3 साइन x प्लस कॉस x, इसको आप चाहो तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, dx के नीचे जो आपका आ रहा है उसको मैं कर रहा हूं डिवाइड यहां पर। ठीक है, साइन x प्लस कॉस x dx के अपॉन में क्या आएगा, देखो आप रूट में 1 माइनस का किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया, आप देखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा यहां पर, इसको बंद करो, साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, और dx तो आपके सामने है ही। तो पूरा सवाल आपके सामने क्लियर हो गया, एक जोड़ा एक घटाया, पूरा फॉर्मूला यहां पर बन गया साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। अब कॉस x माइनस साइन x का स्क्वायर भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक ही तो बात है। स्क्वायर में आपको होता है माइनस का जो स्क्वायर होता है वो आपका प्लस होता है। अब पूरी वैल्यू आपके सामने इतनी आ गई है। क्लियर, क्या फायदा हुआ है फायदा। अब देखोगे यहां से ये फिर मैंने अंडरलाइन कर दी, इस अंडरलाइन को मतलब पूरे को नहीं करना आपको, बस जो अंडरलाइन है स्क्वायर के अंदर वाला ब्रैकेट में, उसको आप टी या थीटा मान लो, और आपको होता है मानने के बाद क्या करते हैं हम उसका अवकलन। तो देखो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स आ गया, कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ही आपने यहां तक पहुंचे और जो मैंने अंडरलाइन किया है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, उसको आपको कुछ मानना है, उसका अवकलन आपको कहां मिल जाएगा, ऊपर। तो अब बाकी काम हम कहां करेंगे, यहां देखो, तो बराबर का साइन यहां लगा देंगे, और लिमिट्स भी अब कुछ चेंज होगी। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, थोड़ा मानने वाला काम यहां करूंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करना, जो मानने वाला काम है जो मैंने आपको बताया मैं यहां करने वाला हूं। और देखो, या चाहो तो आप इसको हटा दो, ये हो सकता है आगे भी जाए। माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर थीटा। हमने क्या मान लिया, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स बराबर थीटा। पूरे को नहीं मानना, हम वही कह रहे हैं आपसे बार बार।
अंदर वाले को बस, ठीक है। अब आपको होता है इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, साइन का आएगा कॉस, कॉस का आता है माइनस का साइन, तो वो हो जाएगा आपका प्लस, और ये हुआ यहाँ पर बंद, dx बराबर डी थीटा। क्लियर, देखो आ तो गया पूरा, cos x प्लस साइन एक्स dx बराबर डी थीटा होने वाला है। अब आपको पता है लिमिट्स हैं, कुछ मानता है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे लिमिट्स को। तो सबसे पहले देखो मैंने तभी यहाँ पर समाकलन का साइन बना के इसको रोक दिया था। सबसे पहले आप क्या रखोगे, π/6, तो π/6 पर देखो क्या आने वाला है, तो यहां पर मैं करूंगा देखो इसको, जब x बराबर π/6 तब थीटा का मान देखते हैं, थीटा का मान कितना आने वाला है, हमें लोअर लिमिट ले ली होगी पहले, मतलब π/6 रखो। देखो अब साइन कितना आएगा, ये π/6, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हो। साइन π/6 का मतलब हुआ साइन 30, क्योंकि π/6 सॉल्व करोगे 30 आता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 माइनस का cos 30, यहां भी तो x की वैल्यू तो सेम टू सेम रखी जाएगी ना। cos 30 कितना हुआ, या cos π/6 वो होता है आपका cos 30 √3/2, तो आपका आ जाएगा माइनस का √3/2। अब आपने यहां पर क्या कर लिया, इस पूरे में एलसीएम लोगे 2 आएगा, ठीक है, 1 माइनस √3/2, पहला काम आपका यहां पर हो गया, ठीक। अब बच्चों बाकी ये काम ही करता हूं मैं, जो थोड़ा सा बचा हुआ है साइड में मानने वाला काम यहां कर लेते हैं। हम चाहते हैं एक ही में पूरा पूरा आपका क्लियर हो जाए। और अब आपका लिखोगे, जब सवाल तो आपके सामने है ही, x बराबर कितना π/3, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा, यहां पर देखो आप, अब क्या रखना है आपको, π/3, साइन π/3 का मतलब साइन 60 कितना होता है, √3/2, और वो आपका हो जाएगा 1/2, मतलब पूरी वैल्यू आपकी जो आएगी √3 - 1/2 आने वाली है। क्लियर। अब हम एक काम में करते हैं, देखो इसको और इसको एक ही फॉर्म में लेके आ जाते हैं। कैसे, आप देखोगे √3 - 1/2 यहां पर है, ये 1 माइनस का √3/2 है, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, माइनस का साइन ले लिया कॉमन, तो ये आपका आ जाएगा √3 - 1/2। सब कुछ आपके सामने क्लियर हो गया। ये सवाल था, बदलाव कर दिया, आपको बताया। और जो मानने वाला काम है, मैं फिर कह रहा हूं एक बार, मैंने यहां पर भी कर रखा है, और जहां जगह नहीं बची तो उसी को यहां करने के लिए मैंने ऊपर कर रखा है, जैसा आपको हमने अच्छे से बता रखा है। दोनों वैल्यू को आपको रखना है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब सवाल पर आओ, क्या हुआ देखो, जब मैंने π/6 रखा तो वैल्यू क्या आई इसकी, माइनस का साइन बाहर ले लेना, √3 - 1/2 ये आई है। देखो ये इसकी लोअर लिमिट्स π/6 पर, अपर पर कितना आया, π/3 पर √3 - 1/2। आप देख लो माइनस से प्लस गया। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, वहां से देखो किसके बराबर है, डी थीटा के, तो ये हो गया आपका डी थीटा, और नीचे रूट में 1 माइनस का थीटा स्क्वायर। देखो रूट था 1 माइनस का, इसको मैंने क्या माना, थीटा, तो पूरा थीटा का स्क्वायर आ गया आपका, पूरी वैल्यू इतनी आ गई आपकी। अब आप याद करो एक समाकलन की प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको कहा था अच्छे से याद करनी है। उसमें क्या था, अगर -a से +a जाता है, तो आप देखो मैं तभी इसको सेम टू सेम किए, -a से +a जाता है, देखो आप माइनस से प्लस जा रहा है और आप इसको a मान लो, तो -a से +a, f(x) dx, उसकी वैल्यू या तो 0 होती है या दुगनी हो जाती है। कब, अगर फलन आपका सम है या विषम है। तो जो बाकी काम मैं फिर कह रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, यहां देखना है आपको, फिर ये जो माना है और उसके बाद ये बाकी काम मैं करूंगा। यहां पर देखो, इसको आप एक बार फिर लिख दो, माइनस में क्या है वो, √3 - 1/2 से √3 - 1/2, और ये है आपका डी थीटा अपॉन √1 माइनस का थीटा स्क्वायर। ये है। अब जो प्रॉपर्टी मैं आपको यहां दिखाने वाला हूं, ये देखो क्या था,
माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स का मान हो जाता है 2 गुणा 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और कब होता है? जब f माइनस एक्स बराबर हो एफ एक्स के। ठीक, ये हो जाएगा, और यही वैल्यू 0 हो जाएगी अगर वो माइनस का एफ एक्स आ जाए। अब जरा इस वाले पॉइंट्स को आप यहां पर नोट करो। यहां पर अगर तुलना करोगे तो जो x की जगह क्या आ रहा है आपका थीटा, तो आप यहीं पर देख लो, आप इसको मान लो क्या एफ थीटा। किसको मान लो? एफ थीटा, 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर को तुलना करेंगे, हमें तो फलन चाहिए ना। तो एफ थीटा आपका आ गया 1/√1 माइनस का थीटा स्क्वायर। अब आपने क्या निकाला यहां से? एफ माइनस थीटा। ये वाला पॉइंट्स निकाल के देखा कि क्या आ रहा है। तो आप क्या करोगे? जहां पर थीटा है वहां क्या रखोगे? माइनस थीटा। तो ये तो माइनस थीटा का स्क्वायर आएगा, ये वही तो आपका लौट के आ जाएगा। ये तो आपका आ जाएगा 1/√1 माइनस, देखो मैं लिखा भी हूं आपको, माइनस थीटा का स्क्वायर। थीटा की जगह आप क्या रख दिया आपने? माइनस का थीटा। तो अब आपका आ गया 1/√1 माइनस थीटा स्क्वायर, मतलब दोबारा वो ही वैल्यू लौट के आ गई है। एफ माइनस थीटा निकाला आपने, एफ थीटा आ गया। तो इसका मतलब ये पूरा समाकलन इस रूप में आ जाएगा 2 गुणा 0 से ए। तो आप क्या लिखोगे? अतः, और आप चाहो तो उसको समीकरण ए मान लो। अतः समीकरण ए से, मतलब ये आपने करके बता दिया, फॉर्मूला ये लगने वाला है, और समीकरण ए मानिए तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 0 से √3 माइनस 1/2 और डी थीटा बटे रूट का 1 माइनस थीटा स्क्वायर, पूरा आपका इतना आ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपकी यहां पर काम कर गई है। अब 2 गुणा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला। कौन सा वाला? आप इसको भी लिख लो। चलो, समाकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको याद होगा किसके होता है? बराबर साइन इनवर्स एक्स के। तो यहां एक्स की जगह कितना आ रहा है? थीटा। तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणा साइन इनवर्स थीटा, और लिमिट्स कितनी है इसकी? 0 से √3 माइनस 1/2। अब आपको पता है पहले अपर लिमिट्स रखेंगे, माइनस में लोअर लिमिट्स, तो उसकी अब वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां पर अपर लिमिट्स रखते ही 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। और आपको पता है जब लोअर लिमिट रखी जाएगी तो साइन इनवर्स 0 आएगा, उसकी वैल्यू 0। सवाल आपका अब समाप्त हुआ है। तो आप देखोगे हर सवाल आपको यहां पर डिफरेंट मिल रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं जरा अपने अगले सवाल पर। देखो क्या दे रखा है, सवाल है 29वां। समाकलन करना है dx अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √x का। क्लियर, यहां पर साइन कॉस टैन कोई नहीं है, पर इस प्रकार का सवाल आप कह सकते हो पिछली क्लास में आ चुका है, थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं। क्या आपको इस पूरे का समाकलन करना है? हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट बोलते हो या जैसा बोलते हो परिमेयकरण करना, वो कर देंगे। उसके बाद क्या फायदा होगा? नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो जरा हम इसको, और पहले जरा आप देखो इस सवाल की भी लिमिट्स देखें, कोई लिमिट्स दे रखी है तो उसको हम कर लेंगे। ये हमारा सवाल है 29वां, हाँ 0 to 1 दे रखा है तो उसको वहां पर 0 to 1 कर लेंगे। देखो हमने तभी इसके सवाल यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ये है 0 to 1, कर दो आप इसको बस। चलो अब आओ आगे आओ, देखो 0 to 1, तो मैंने आपको क्या बताया, इसके कॉन्जुगेट से क्या आएगा? इसका कॉन्जुगेट रूट में 1 प्लस एक्स प्लस का √x, इसको आप यहां लिख दो ब्रैकेट में, और dx। नीचे देखो, नीचे वैल्यू क्या आएगी पूरी? रूट में 1 प्लस एक्स माइनस का √x तो पहले से ही है, और यहां पर आ जाएगा रूट का 1 प्लस एक्स प्लस का √x, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। कॉन्जुगेट से आप इससे ऊपर नीचे गुणा कर दो,
गुणा हो गई। अब आपको पता है नीचे क्या फायदा हुआ, फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का, और वो क्या होता है 0 to 1 रूट में 1 प्लस एक्स प्लस का रूट एक्स, यहां आना ही आना है। और नीचे आप देखोगे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे आएगा माइनस बी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा एक्स। तो आप देखोगे ये फायदा हो गया, इससे प्लस एक्स माइनस एक्स कट गए, यहां आ गया आपका dx और नीचे कितने बचा 1। अब देखो आप इस सवाल को आप देखोगे तो ये सवाल बाकी सवालों की तुलना में कितना आसान था, इतना बन गया। अब आप इसको कर दो अलग अलग समाकलन में ब्रेक, देखो क्या होगा 0 से 1 रूट 1 प्लस एक्स और dx, और प्लस में आप देखोगे 0 से 1 रूट एक्स और dx। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, नीचे आपको पता है 1 आ गया, ये 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स dx और 0 to 1 रूट एक्स और dx। ये सवाल दे रखा है और आप इसको ले लो समीकरण 1। क्यों, इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग, दोनों की वैल्यू रखेंगे, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से 1 रूट में 1 प्लस एक्स और dx, हम इसका मान निकालते हैं। और अब आपको पता है यहां भी कुछ मानना होगा, तो मैंने इसको ले लिया, माना 1 प्लस एक्स बराबर t, तो आपको पता है dx कितना आ जाएगा यहां से dt। ठीक, 1 प्लस एक्स को मान लिया तो तुरंत dx आपका dt आ गया। ठीक, अब आपने माना है लिमिट्स है वो भी चेंज होने वाली है, तो पहले आप क्या रखोगे x बराबर 0, तो आपने x बराबर 0 रखा तो t की वैल्यू कितनी आएगी, जहां पर x हो 0 कर दो, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 मतलब 1। और जब आपने x को क्या रखा अपर लिमिट 1, तो t का मान कितना आ जाएगा आपका 2। आप चेक कर लो पहले, x को 0 रखोगे 1 रखोगे 2। ठीक, ये पूरी वैल्यू लिमिट्स की आ गई है, यहां रख दो आप, तो देखो अब कितना आ जाएगा 0 से 1, 0 पर ये 1 आया है और 1 पर यह आया है 2, रूट 1 प्लस एक्स है, तो ये आपका आ गया रूट टी और dt। ठीक है, अब बाकी का काम मैं कहां करने वाला हूं, यहां पर बराबर डैश डैश, मतलब ये पहला वाला। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें तो समीकरण हमारी आपके सामने है ही। चलो आप इसको रखते हैं, रूट टी का करो समाकलन, कितना आएगा x की घात n से, यह आ जाएगा आपका t की घात 3/2 के नीचे 3/2, और ये है आपका 1 से लेके 2 तक, ये तो आएगा आपका। पहले आप देखो 3/2 को तो आप यहां पहले ही कर दो 2/3। ठीक, 2/3 कर दिया, आगे लिया इसको। अब t की वैल्यू क्या रखोगे यहां से, पहले आप अपर लिमिट 2, तो आपका आ जाएगा 2 की घात 3/2, ये तो आना है 2 की घात कितना आएगा 3/2। फिर माइनस में आप क्या रखोगे t को 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपको पता है पूरी वैल्यू। अब चाहो तो इसको पहले सॉल्व कर लो, कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 2 की घात 3/2, और 2 की घात यहाँ पर आप देखोगे कितनी है 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 गुणा 2 की घात 3/2 प्लस 1, हम सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 5/2। तो आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 5/2 माइनस का 2/3, पूरा इतना आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे रहा, 1 प्लस 1/2 हुआ 5/2 और माइनस का 2/3। अब जरा आप इसको देख लो 0 to 1 वाले को, 0 से 1 रूट एक्स और dx, यहां कुछ नहीं मानना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा रूट एक्स का 1/2 प्लस 1, 3/2 मतलब 2/3 यहां भी आना है, और x की घात 3/2, 0 से 1 2/3। पहले क्या रखोगे आप, x को 1 आएगा माइनस का 0, तो पूरी वैल्यू इसकी 2/3 आ रही है। दोनों समाकलन आ चुके हैं,
कहाँ रखना है इसको, समीकरण 1 में। इसीलिए समीकरण 1 से बराबर, मतलब अब आप ये समझोगे 1 से बराबर जो सवाल हमें दे रखा है, तो पहली वैल्यू कितनी आई है आप देखो, 1/3, 2 की घात 5/2 माइनस 2/3, और उसकी वैल्यू भी कितनी आई है 2/3, ये आपस में कट गए। तो अब आप देखो 2 की घात 5/2 है, ठीक है, तो आप इसको चाहो तो इतना रहने दो, 2 की घात 5/2/3, या आप इसको ब्रेक कर सकते हो, या आपका आ जाएगा, हाँ ऐसे देखो, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 1/2, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको और कह सकते हो पूर्णांक में बनाने की कोशिश कर ली है, ना भी बनाओ कोई टेंशन नहीं है, आप इसको इतने भी छोड़ सकते हो। ये बन रहा था 2 + 1/2 होता है 5/2, 2 का स्क्वायर आपको होता है 4, ये 3 और ये हो जाएगा √2, बस इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल आपका समाप्त हुआ। क्लास आज हमारी यहीं समाप्त होगी, बाकी सवाल करेंगे अगली क्लास में।